लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। कि जो शख्स मिसवाक करने का आदी होगा, जो शख्स मिसवाक करने का आदी होगा, अल्लाह तबारक व ताला उसको मरते वक्त कलमा नसीब फरमाएगा और उसका ख़ात्मा ईमान पर होगा। आप अंदाज़ा करें कि इससे बड़ी और क्या नेमत चाहिए, इससे बड़ी और क्या बरकत चाहिए कि जो शख्स मिसवाक करे अल्लाह ताला उसे कलमा पढ़ते पढ़ते मौत अता फरमाए। और याद रखना, ईमान वाली मौत सबको नसीब नहीं है। आप हम कितना ही अमल कर ले, कितना ही अमल कर ले, बल्कि अल्लाह अकबर, हमारे असलाफ बुजुर्गान दीन रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन तो इंतकाल से चंद सेकंड पहले तक भी इसी फिक्र में रहते थे, पता नहीं मेरा ख़ात्मा ईमान पर होगा या नहीं। आज हम बहुत गाफिल हैं, गफलत बेहद कर रहे हैं। हमने तो बड़ी बड़ी बातें करनी है, बड़े बड़े दावे करना है, क्या कभी हमने ईमान पर ख़ात्मे की फ़िक्र भी की है? आइए अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम पर पहुंचाते हुए मैं आखिरी में ये बात अर्ज़ करता हूँ कि मिसवाक करने वालों के लिए कितनी सआदत की बात है कि उनको बशारत दी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि ईमान पर ख़ात्मा होगा और ज़बान पे कलमा जारी होगा जो हुजूर की सुन्नत समझकर इश्क़ रसूल में जो है वो मिसवाक का पाबंद हो। लेकिन याद रखिए, ये बड़े से बड़ा अमल भी जो है वो इंसान के लिए ये गारंटी का सबब नहीं बन सकता कि उसका ख़ात्मा ईमान पर हो। लेकिन कुर्बान जाएँ हुजूर के करम पर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक करने वाले को एक कलमे की बशारत दी है। इस सिलसिले में जो एक वाक़या याद आता है जो बहुत इबरत वाला है। आदमी तहज्जुद पढ़े और भी बड़े बड़े काम करे, लेकिन ईमान पर ख़ात्मे की कोई गारंटी नहीं है। और आजकल हम ईमान पे ख़ात्मे के हवाले से बड़े बेफिक्र हैं कि इस सिलसिले में लिखा गया है कि हज़रत सैयदना इमाम अहमद इब्न हम्बल रदी अल्लाह ताला, जिनको हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला ने अपना इमाम कहा, फरमाया वो मेरे इमाम हैं। और आप जो है वो आपके सवाने निगारों ने लिखा है कि हुज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला सैयदना इमाम अहमद इब्न हम्बल रदी अल्लाह ताला के मुक़ल्लिद थे और आप उनकी तक़लीद फरमाते थे। ये इमाम अहमद इब्न हम्बल की शान है। जब हज़रत सैयदना इमाम अहमद इब्न हम्बल रदी अल्लाह ताला के विसाल का और उनके इंतकाल का वक्त करीब आया तो उस वक्त इमाम अहमद इब्न हम्बल जो है नज़ा की कैफियत में थे, नज़ा के आलम में थे। हालत नज़ा में आप फरमाते थे अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ये कहते थे अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। और ये जुमला आपके बेटे ने सुना कि आपके सामने कोई है नहीं और आप क्या कह रहे हैं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। जिस वक्त बेटे ने ये जुमले सुने तो अर्ज़ किया, बाबा इस वक्त आप नज़ा की कैफियत में हैं और ये अभी नहीं, अभी नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? दिल के कानों से काश कि हम सब सुने और अल्लाह हम सब के हाल पे रहम फरमाए। तो सैयदना इमाम अहमद इब्न हम्बल जो मामूली हस्ती नहीं है, अइम्मा मुज्तहिदीन में से एक, 4 अइम्मा मुज्तहिदीन जिन पर पूरी उम्मत का इजमा है, इत्तेफाक है कि इन चारों में से किसी एक की तकलीद एक वक्त में करने के हवाले से हमारे बुज़ुर्गों ने हमें नसीहत फरमाई, बल्कि उसका वजूब बयान फरमाया और फरमाया कि जो चारों इमामों में से किसी एक की एक वक्त में तकलीद न करे वो शख्स गुमराह है और वो अहले सुन्नत से खारिज है। यहाँ तक कि ताकीद फरमाई। तो ये अइम्मा अरबा में से 4 अइम्मा में से एक है इमाम अहमद इब्न हम्बल। और फितने खल्क़ कुरान जो उठा था कि कुरान को जब मखलूक कहा जा रहा था तो उस वक्त तो मामून जैसे बादशाह को जिसने धूल चटाई थी वो हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल थे। बल्कि जब आपको कोड़े लगाए जा रहे थे और आपका तहबन खुल गया तो गैबी हाथ ने आपके तहबन की हिफाजत फरमाई। ये मर्तबा, ये मकाम अल्लाह की बारगाह में है सैयदना इमाम अहमद इब्न हम्बल का। वो हस्ती कि जिसका तहबन खुल जाए तो गैबी हाथ जिसके तहबन को बांध दे। जब नज़ा की कैफियत में वो कह रहे थे कि अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, तो उस वक्त बेटे ने पूछा, बाबा इस वक्त आप अभी नहीं का जवाब किसको दे रहे हैं? तो इमाम अहमद इब्न हम्बल ने फरमाया, बेटा तुम भी अजीब हो, इस वक्त सवाल करने की पोजीशन नहीं है, सवाल व जवाब के हालात नहीं है, लेकिन चूंकि तुमने मुझसे सवाल कर लिया है इसलिए मैं तुम्हें जवाब दे रहा हूँ कि बेटा सुनो, इस वक्त मेरे सामने शैतान मौजूद है और शैतान मुझसे कह रहा है, अहमद इब्न हम्बल
तुम बड़े खुश नसीब हो, अहमद इब्न हम्बल तुम बड़े खुश नसीब हो कि तुम ईमान पर दुनिया से जा रहे हो और तुम्हारा खात्मा बिल खैर हो रहा है। तो बेटा मैं शैतान को जवाब दे रहा हूँ, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, यानी अभी चंद सांसें मेरी बाकी है। आप अंदाज़ा करें कि जो इतने बड़े मर्तबे पर फाइज हैं, ज़िंदगी की चंद सांसें बाकी है, तो वो कहते हैं कि अभी मेरा खात्मा ईमान पर नहीं हुआ, वो बेफिक्र नहीं हो रहे हैं। और हम लोग जो है गुनाहों में डूबे हुए, बुराइयों में डूबे हुए, और ईमान पर खात्मे की हमें कोई फ़िक्र ही इल्ला माशाल्लाह नहीं होती। लेकिन कुर्बान जाएं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी उन लोगों को जो मिसवाक के आदी हैं कि मरते वक्त उनकी ज़बान पर कलमा तैयबा जारी होगा और वो कलमा पढ़ते पढ़ते दुनिया से जाएंगे।